सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भूमिका एवं परिस्थिति, रोल एंड स्टेटस। ये हमारे विषय की मुख्य अवधारणा है। इसको हम शुरू करते हैं। भूमिका व परिस्थिति की अवधारणा राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में दी थी। लिंटन ने बताया कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग व्यक्तियों का अपना अलग अलग स्थान होता है। एक व्यक्ति परिवार में पिता हो सकता है, वह स्कूल में अध्यापक भी हो सकता है, या किसी संस्था में अधिकारी भी हो सकता है। लिंटन के अनुसार ये स्थितियाँ ही व्यक्ति की परिस्थितियाँ हैं। लिंटन ने बताया कि पारस्परिक व्यवहार की पद्धतियों की ध्रुवीय स्थितियाँ हैं। ध्रुवीय स्थिति में अधिकार एवं कर्तव्य हैं निहित होते हैं। अतः लिंटन ने परिस्थिति शब्द की कल्पना अधिकार और कर्तव्य के रूप में की। लिंटन ने बताया कि परिस्थिति का गतिशील पक्ष भूमिका है। जॉनसन ने इसे दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है। जॉनसन ने बतलाया कि व्यक्ति का समाज में सामाजिक स्थान ही उसका सामाजिक पद, सोशल पोजीशन है। इस सामाजिक पद के दो तत्व होते हैं, पहला अधिकार यानी राइट और दूसरा ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता। अधिकार परिस्थिति को और बाध्यता भूमिका को बताती है। जॉनसन लिंटन की इस बात से सहमत नहीं है कि सामाजिक पद और सामाजिक परिस्थिति एक ही है। भूमिका की अवधारणा को टी न्यूकोम्ब व बेंटन ने संशोधित किया है। जॉनसन ने बतलाया कि व्यक्ति की भूमिका दो प्रकार की होती है, एक अपेक्षित भूमिका या व्यवहार और दूसरा वास्तविक भूमिका या व्यवहार। अपेक्षित भूमिकाएं वे भूमिकाएं हैं जो पद द्वारा अपेक्षित है। वास्तविक भूमिकाएं वे भूमिकाएं हैं जो व्यक्ति उस पद पर रहते हुए वास्तव में निभाता है। बेंटन ने नियम व अपेक्षा में अंतर किया है। उन्होंने बताया कि नियमों के साथ अनिवार्यता का भाव होता है, जबकि अपेक्षाओं के साथ ऐसा प्रतिबंध नहीं है। सरल शब्दों में, किसी भूमिका के संदर्भ में नियम का तात्पर्य ऐसा ही होगा है, जबकि अपेक्षा का ऐसा होना चाहिए से संबंधित है। बेंटन ने भूमिकाओं के 3 प्रकारों की चर्चा की है। पहला मूल भूमिकाएं, दूसरा सामान्य भूमिकाएं व तीसरा स्वतंत्र भूमिकाएं। बेंटन ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया है। यह पैमाना यह बताता है कि कुछ भूमिकाएं दूसरी भूमिकाओं की तुलना में कितना स्वतंत्र है। लिंटन ने 2 प्रकार की भूमिकाएं बताई है, यानी कि भूमिकाओं के निर्माण के आधार पर। पहला है प्रदत्त भूमिकाएं। ये वे भूमिकाएं हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जैसे जाति, वर्ण, लिंग, आयु, नातेदारी। इसमें विवाह सम्मिलित नहीं है। प्रजाति आदि भूमिकाएं प्रदत्त भूमिकाओं में आती है। दूसरी है अर्जित भूमिकाएं। ये वे भूमिकाएं हैं जो व्यक्ति योग्यता, प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर की भूमिका, इंजीनियर, IAS, विवाह, व्यवसाय, माता पिता, शैक्षणिक आदि भूमिकाएं वो प्राप्त करता है, यानी अर्जित करता है, और भूमिकाएं प्राप्त करता है, वो अर्जित भूमिकाएं कहलाती है। नॉडेल ने भूमिकाओं को 2 भागों में बांटा है। पहला प्रदत्त भूमिका और दूसरा है
गैर संबंधात्मक स्वतंत्र भूमिकाएं। संबंधात्मक भूमिकाएं जो किसी भूमिका पर निर्भर हो या इसे पूरक भूमिका भी कहते हैं। और दूसरी है अर्जित भूमिकाएं। इसमें गैर संबंधात्मक और संबंधात्मक हैं। वेदांत साउथ हॉल ने सामाजिक क्षेत्र जिसमें भूमिका निभाई जाती है के आधार पर 5 प्रकार की भूमिकाएं बताई है। सगोत्रीय भूमिकाएं, आर्थिक भूमिकाएं, राजनीतिक भूमिकाएं, धार्मिक भूमिकाएं एवं मनोरंजनात्मक भूमिकाएं। सरल समाजों में भूमिकाओं का निर्धारण के माध्यम हैं लिंग, आयु, सगोत्रता, विवाह एवं प्रेतात्मा। ब्रिस्टेड के अनुसार भूमिका 2 प्रकार की होती है, मुख्य भूमिका और सामान्य भूमिका। भूमिका की विशेषताएं इस प्रकार है। हम भूमिकाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। भूमिका का निर्धारण सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंडों के अनुसार होता है। भूमिका सदैव अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में ही निभाई जाती है। भूमिका का संबंध परिस्थिति से होता है। भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। प्रत्येक व्यक्ति दी गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, इच्छा, स्वभाव आदि के आधार पर ही करता है। या तो व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, लेकिन जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका की रोल कहलाती है। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं जनरल रूल्स कहते हैं। सभी भूमिकाएं एक ही व्यवहार द्वारा नहीं निभाई जाती। इस प्रकार भूमिका की ये विशेषताएं हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।